जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। तो जो जहां तक आईआईटी बाबा और ओशो को लेकर के इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं अब अराजकता का भी एक मैटर आ रहा है कि या अराजक होकर के ही आप कुछ बेहतर कर सकते हैं या नया कर सकते हैं। हमारा सवाल सिर्फ इसमें यही था कि डूअर और शेयर हम्म। में अगर अराजकता को हम रखें, अगर इनको देख रहे हैं तो भारत जैसे देश में ऐसे शेयर बहुत हुए हैं। आप हम्म। इनको कह रहे हैं कि इनको डूअर होना है, कैसे होना है? और चूंकि दोनों ओशो और ओशो रजनीश और आईआईटी बाबा भय के संपर्क में देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सदगुरु को भी रखना, चूंकि उनकी इंजीनियरिंग जो होती है, इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है, ब्रेन इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है, उसमें एक्टिवनेस ज्यादा है। मैंने डूअर के पक्ष में ऐसा वो कहते हुए दिखते हैं। हम्म। किस रूप का काम कर रहे हैं मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कहते हुए देखते हैं जी। हाँ, मेरा इसमें एक कहना ये है कि सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझ लेना होगा कि अराजकता के पैदा होने के पीछे के कारण क्या हैं। अगर हम ये मानते हैं और मान लें या मानने की कोशिश करें, तीनों पहलू हैं। तो ये है अराजकता पैदा कहाँ से हो रही है। तो इसके पीछे हम एक और प्रक्रिया को देखें, और वो प्रक्रिया है, जैसा कि इनके ऊपर कई बार इस तरह के आरोप, हमले या फिर कहें कि वैचारिक दबाव बनाए गए कि ये सिजोफ्रेनिक व्यक्ति हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो अराजकता में क्या सिजोफ्रेनिया का कोई रोल है? और सिजोफ्रेनिया को भी हमें पहले समझना होगा अराजकता को समझने, क्योंकि अराजकता एक तरह की इंडिविजुअलिटी को एक्सपेंड करती है, और दूसरी चीज वो एक नए एग्जिस्टेंस को पैदा करती है। तो इंडिविजुअलिटी यानी इंडिविजुअलिटी और एग्जिस्टेंस का जो संबंध है उसको हमें समझना होगा। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जहाँ समस्या है वो समस्या शुरू कहाँ से होती है, अगर इसे हम समस्या के तौर पे देखें। और क्या वाकई में जो यह अराजकता है उसका सिजोफ्रेनिया के रास्ते में कोई संबंध बनाने का एक चरण है? इसे या तो जीव वैज्ञानिक आधार पे देखा जाना चाहिए, या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पे देखा जाना चाहिए, या फिर मनोचिकित्सकीय आधार पर देखा जाना चाहिए। इसके कई स्वरूप हैं। हम एक मनुष्य को कैसे देखते हैं? जैसे हम एक स्वरूप की बात कर लें अगर, तो हमारे जो क्या कहते हैं इनको, एक महामंडलेश्वर और विद्वान गुरु हैं, उन्होंने रामायण के बारे में इस तरह की चर्चा हाल ही में की और लगातार करते आ रहे हैं कि उत्तर कांड जो है वह प्रक्षिप्त है और बाद में जोड़ा गया, और उसमें वह कैरेक्टर जो राम का है उसको आरोपित प्रत्यारोपित किया गया है, और सीता के रोल के साथ भी उसको लगातार मोल्ड किया गया है। यानी एक स्त्री और पुरुष दोनों के संबंधों को कहीं न कहीं सामाजिक रूप से अलग अलग दिखाया गया है कि सीता को अग्नि परीक्षा दिलवाई गई, और राम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस स्थिति से गुजरना चाहते थे। यह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ एक बहुत छोटी सी बात को, कि हमको इतना समझना होगा सबसे पहले कि कैरेक्टर जो हमारे किरदार हैं, हम एक किरदार हैं। यह भ्रम है, विभ्रम है, सत्य है, असत्य है। हमारी सारी जो बहस है वो इसी पर चल रही है। और ये हमारी नहीं, ये पूरे जगत में, दर्शन के जगत में पूरी की पूरी जो एक प्रणाली है वो यही है। जैसे इंडियन फिलोसोफर्स ने भी कई बार कहा है कि ये जगत सत्य, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो अब ऐसे में अगर हम इस चीज को समझना चाहें कि यह जो इंडिविजुअलिटी है और यह जो नया एग्जिस्टेंस पैदा हो रहा है इस व्यक्ति के भीतर, वह कितना मिथ्या है, कितना विभ्रम है, कितना सत्य है, और यह किरदार सामाजिक है, असामाजिक है, संगठित है कि असंगठित है, इसका सरोकार
हमारी जो व्यवस्था है उससे है, या विमोह पैदा हो गया, उसको विरक्ति पैदा हो गई है। और अगर विरक्ति और विमोह पैदा हो गया है तो क्या वह अन्य कैटेगरी जिनमें हम संतों को रखते हैं, जिनमें हम महात्माओं को रखते हैं, जिनमें हम पीठाधीश्वर और अन्य जो हमारे महात्मा हैं उनको रखते हैं, इस तरह से हमको एक एक स्टेप पर इसके मामले को समझने की जरूरत है। यह केवल सैद्धांतिक मामला नहीं है कि हमने 4 सिद्धांतों की बात की और उस पर यह एक व्यक्ति फिट बैठा या नहीं बैठा। दूसरी चीज क्या है कि हम जब भाषा की बात करते हैं, अब आप जब देखिए, मैं लगातार इस चीज को बोलने या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कितना सक्षम हो पाएगा यह मामला कि नहीं। यह माना जाता है सिजोफ्रेनिया में कि हमारी भाषा लगातार बदलती रहती है, अटपटी होने लगती है और भाषा में विकार पैदा होने लगता है और हमारी भाषा असामाजिक और उपद्रवी होती जाती है, अराजक होती जाती है। माने आप देखिए कि भाषा का जो हमारी वाणी का संबंध है वह तक सिजोफ्रेनिया में वही सिम्टम देता है जो सिम्टम अराजकता के संबंध में हमको देखने को मिलते हैं। एक नए अस्तित्व का उदय, एक नई अस्मिता का उदय और एक नए व्यक्ति का उदय, यानी एक नई सामाजिक इकाई का उदय। वह सामाजिक इकाई की जो उत्पत्ति है, समाज के जो तत्व हैं, मुख्य तत्व, मेन जो एलिमेंट्स हैं, उनमें कितनी सहयोगी भूमिका निभा पाएगा, यह उससे अलग एक नए समाज का निर्माण करने की स्थिति में जाएगा या फिर इस सामाजिक व्यवस्था में नए बदलाव लाएगा। अब आप देखिए कि हमारे पास इसी मामले में कई तरह के पहलू हैं। हम किसको मनोविकार माने, किसको कुंठा माने, किसको हम सत्य की कसौटी पर खरा होता हुआ माने, या सामान्य जीवन में जो कुछ सामाजिक संगठन एक तैयार किया गया, एक संवैधानिक ढांचा, एक सामाजिक व्यवस्था, एक धार्मिक जो हमारी और सांस्कृतिक जो पूरी प्रणाली है वह तैयार की गई, हम उसमें अगर सही से फिट होते हैं, उसके नियम कायदे कानूनों को मानते हैं, उसी में जीते हैं, तो हम पूरी तरह से क्या मनोविकार के बाहर हैं? क्या हम सिजोफ्रेनिक नहीं है? आखिर सिजोफ्रेनिया का वह एलिमेंट क्या है जिससे हम बाहर हो जाते हैं और किसी और पर यह आरोप आ जाता है कि वह सिजोफ्रेनिक हो सकता है, या डॉक्टर से एक बार उसको चेक करके, चिकित्सक इस बात को चेक करके उसके दिमाग का जो शल्य चिकित्सा है, यह जो उसके विश्लेषण है दिमाग के मनोजगत के, उसको कैसे तय करेंगे? तो वो पूछते हैं, वो बताते हैं कि ये 2-3 तरह के विभ्रम होते हैं। एक होता है दुनिया में जो चल रहा है उससे बाहर सोचना। अब आप देखिए कि जो दुनिया में चल रहा है उससे बाहर सोचने की वह जो प्रक्रिया, उसे वो कहता है विभ्रम है। सत्य के बाहर का विभ्रम। सत्य यह जो दुनिया, भौतिक जगत, इसके बाहर जो कुछ भी सोचा जा रहा है, उस विभ्रम में अगर लगातार आदमी जीने लगे तो वह सिजोफ्रेनिक माना जाना लगता है। एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज क्या है, वो कहता है कि कल्पना, इमेजिनेशन, और वास्तविकता यानी रियलिटी, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रह जाता। यानी ये ठीक वैसी ही अवस्था है जैसा हमारे सपने में और हमारी निजी जिंदगी में जो हम सो कर उठते हैं उसके बीच का संबंध होता है। इमेजिनेशन करना आखिर कहाँ असामाजिक हो जाता है, और रियलिटी से बाहर। अब वो रियलिटी क्या है? क्या ये जितना कुछ संसार में दिखाई दे रहा है सिर्फ वही हमारी रियलिटी है, या हमारी रियलिटी इससे भी बाहर कुछ और है? इसी मामले में हमारे विषय और वासनाएं, काम और कामनाएं, इच्छाएं और विकार, सत्य और विभ्रम, यह जो कुछ भी बनाया गया, पाप और पुण्य, कर्म और ज्ञान, भक्ति और धर्म, यह जो कुछ भी बनाया गया है, यह हमें क्या हमें धर्म दिखाई देता है? क्या हम खुद को देख सकते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं इस मामले में कि आप निर्भय हैं और यह आप साबित करिए, तो इस बात को साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स होंगे जिसके आधार पर आप
कह सकते हैं कि आप निर्भय हैं? तो हमारे एक्शन होंगे, जो मैं कर रहा हूँ वो एक्शन शो करेंगे कि मैं निर्भय वो हूँ कि एक्शन नहीं। मान लीजिए अभय के पास भी है, वो एक्शन मान लीजिए पुष्कर के पास भी है, सेम एक्शन और भी लोगों के पास है, फिर आप कैसे ये साबित करेंगे कि आप निर्भय हैं? हाँ, तो लोगों को उसमें उसमें ये करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि वे हाँ, सही में यही इनका। जो आप बात कर रहे हैं कि हम तय कहाँ से करेंगे कि आप जिनके बेटे हैं, यानी आपकी माँ से तय करें, आपकी माँ तय करेंगी कि वो निर्भय हैं, आपके पिता तय करेंगे कि वो निर्भय हैं, आपकी बहन तय करेंगे कि आप निर्भय हैं, आपके सामाजिक और पारिवारिक जो सदस्य हैं, और आपका जो संस्कार है, और आपने जिस समाज की निर्मित अपने वैचारिक धरातल पे की, अपने विचारों द्वारा की है, और आपने अपने संस्कारों द्वारा की है, वह तय करते हैं कि आप निर्भय हैं। आप स्वयं को नहीं बता सकते हु यू आर एंड हु आई एम, यही मुख्य सवाल है। तो अब जो ये चीज है, ये इसको समझने की हमें जरूरत है कि हमें हमें हमारे बारे में बताने के लिए, स्वयं के बारे में, इस मैं के बारे में, या यह जो नाम है इसको बताने के बारे में कि आई एम निर्भय या आई एम पुष्कर, हु आई एम। तो अब यह व्यक्तित्व का खंडन है यहाँ पर। अगर मैं बताने चलूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, तो यह खंडन है सामने, जो बताएगा कि मैं कौन, क्योंकि वह तो सामने खड़ा है, वह बताएगा आप ये नहीं है। हम कहेंगे हम ये हैं, तो वो कहेगा आप ये नहीं है। मैं कहूंगा मैंने निर्भय जी को ऐसे देखा, तो तीसरा कहेगा मैंने तो निर्भय जी को ऐसे देखा है। माँ कहेगी मैंने तो निर्भय को ऐसे ही देखा था। और आपके जो मित्र या आपके बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे निर्भय को तो मैंने ऐसे देखा। तो क्रिटिसिज्म, यह जो आसपास एक पूरी प्रक्रिया चल रही है निर्भय के आसपास की, यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया आपके व्यक्तित्व के खंडित स्वरूप है। आपके यह खंडित स्वरूप बस करते क्या है, कितने अराजक हैं, कितने सहनशील हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने संवेदनात्मक हैं, और आपके आवेग किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी जो इच्छा शक्ति है वह सामाजिक इच्छा शक्तियों के अनिरुद्ध है कि विरुद्ध है, यह समझने की हमें जरूरत है। और यही समझाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम अभय के नाम से फिलहाल जान रहे हैं, वह सामने आया हुआ है, और वह तमाम दार्शनिक विषयों को अपने व्यवहार के जगत में ला करके बता रहा है, बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हु यू आर एंड हु आई एम, देयर इज नथिंग बिटवीन वी एंड अस एंड आई, यानी हमारे, तुम्हारे और मैं के बीच में, उसके, हमारे और मैं, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि तुमको कौन किस रूप में पुकार रहा है और हमको कोई किस रूप में। उसने नामों तक का खंडन कर दिया। उसने कहा पुकारो मुझे, मेरे पास कुछ चुनिंदा नाम है, शिव है, शक्ति है, कल्कि है। IITN बाबा के नाम से फेमस कर दिया मीडिया ने। उसने तो नहीं कभी कहा कि मैं IITN बाबा हूँ। उससे पूछा गया आपने काम क्या किए हैं, तब वह आता है अच्छा, दूसरी चीज सिजोफ्रेनिया की जहां तक है, मैं अराजकता पे तब आऊंगा जब हम इस बात को समझ लेंगे कि सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण है वो अराजकता से कितना मेल खाते हैं और अराजकता सिजोफ्रेनिया से कितना अलग है। दूसरी बहस आप कर सकते हैं कि यह जो, जिसे हम मनोरोगी कह देते हैं कई बार, वह किसके खिलाफ जा रहा है। अगर वह खिलाफ जा रहा है तो खिलाफत क्या सिजोफ्रेनिक होने का लक्षण हो सकती है? जबकि सिजोफ्रेनिक जो डॉक्टर्स हैं वह मानते हैं कि अगर वह विरुद्ध है और उसके अंदर एक हिंसा पैदा हो रही है, और वह हिंसा मौखिक है, ये भी समझिए, और उसका जो आक्रामकपना है वह उसके व्यवहार में झलकने लगता है, उसके तनाव पैदा होने लगते हैं, उसके आंतरिक जो शक्तियां हैं वह कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब माना जाता है कि वह असंवेदनशील हो रहा है और अतिक्रमण की अवस्था में जा रहा है। और ऐसे में वह लगातार सिजोफ्रेनिक जो वर्ल्ड है उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, वहां जा रहा है, उस दुनिया से संपर्क बना रहा है जिसे उसी ने रचा है। अब किससे रचा? अपनी इमेजिनेशन से रचा है। वह बाहर की आवाजें, बाहर की दुनिया की आवाजें आप क्या समझते हैं हम लोग नहीं सुनते हैं? क्या हमें कभी कभी ऐसा नहीं सुनाई पड़ता है कि बाहर की कुछ आवाजें हमें आ रही हैं और उन आवाजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है? ऐसा बहुत बार होता है।
और अगर आप बगल में अपने साथी से या अपने बगल में बैठे किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे क्या आपको ये आवाज सुनाई पड़ी, तो वो कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तब आपको अचानक चिंता अगर हो कि अरे ये आवाज मुझे क्यों सुनाई पड़ रही है, ये आवाजें मेरे कानों में क्यों आ रही, ऐसा बहुत बार होता है। और वह क्या होता है, वह एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी एक खास पर्यावरण या फिर एक चरण जो हमारी इमेजिनेशन का है, जो हमारे अवचेतन में चल रहा है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं। यानी बाहरी दुनिया हमारे मस्तिष्क के भीतर की दुनिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट या रिकनेक्ट करने लगती है। तब वो चैनल हमें कई बाहर की अव्यक्त आवाजों को व्यक्त स्वरूप में हमारे सामने लाकर रखने लगते हैं, और हम चिंतित नहीं होते हैं क्योंकि मुझे साबित कर दिया कि ये आवाजें उसे नहीं सुनाई दे रही हैं, तो यह आवाजें भ्रमित करने वाली भ्रामक है, ये हम मान लेते हैं। यदि हम ये न माने, हमें वो आवाजें लगातार सुनाई देती रहें, और उन आवाजों, अच्छा अभी मैं आगे जब आऊंगा तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करूंगा। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि यह आवाजें जो सुनाई दे रही हैं पूरी दुनिया में असंख्य असंख्य, जिसको वो इनफाइनाइट कहता है लड़का, वो ध्वनि की बात भी करता है, ध्वनियों के संसार में जीता है, ध्वनियों को बताता है, ध्वनियों के प्रकार बताता है, ध्वनियों के लक्षण बताता है, और ध्वनियों से प्रभावित और संभावित होने वाले संवेग, आवेग और उत्पन्न होने वाली उनसे जो इच्छाएं हैं, उनसे जो क्या कहते हैं मनुष्य के भीतर के विकार है, वो कैसे बाहर हो जाए और कैसे एक आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है उन ध्वनियों से। तो आपको मैं उदाहरण देता हूं कि अरस्तु ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा था अपने समय में विरेचन की पद्धति में कि गांव के भीतर हमेशा एक मंदिर हुआ करता था एक समय तक, और उस मंदिर की विशेषता ये होती थी कि अर्ली मॉर्निंग यानी जो भोर का समय है, जब सूरज की पहली किरण फूटने वाली होती है, अभी फूटी नहीं है, वह पहली किरण आ रही है आसमान में करोड़ों वर्ष दूर से, वहां से चल के आ रही, तब घंटे की आवाज बजती है, टन। यह जो टंकार है, यह जो स्फुरण है, यह जो ध्वनि का आवेग है, पूरे गांव में चला जाता है। और उससे वो कहता है विरेचन हमारा कैसे होता है, कह रहा है हम जिस सपने में, जिस कामना में, जिन इच्छाओं के यानी अधीन होते हैं, और जिस कल्पना लोक में होते हैं, वो कल्पना लोक कई बार क्या करती है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक की हमारी जिंदगी का जो पूरा हिस्सा है उसको प्रभावित कर सकती है। तो यह जो टंकार की ध्वनि है, केवल मात्र एक टन, ये टन की जो ध्वनि स्फुरण है, वह हमारे स्वप्न में जाकर बाधा पैदा करता है और हमें जागृत अवस्था में ला देता है कि अब जागने का समय हो गया है, नींद से बाहर आने का समय हो गया है। नींद में, अवचेतन में, हमारे अचेतन में, यानी अनकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा था, अब उससे हमें रियल वर्ल्ड में आने का समय हो गया है। यह 3 बजे का, 3:30 बजे का, 4 बजे का अपना अपना समय है। हमारे भारतवर्ष के हिसाब से एक समय है, दुनिया के अलग अलग देशों में यही समय ठीक अलग है। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि हम कितने मिथ्या कितने सत्य हैं, क्योंकि हर एक जगह की भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो पूरा पर्यावरण है, उसके हिसाब से दिन, समय और आपके जो मनो जगत की इच्छाएं हैं, चेतनाएं हैं, और अनंत अनंत उन चेतनाओं में बसी हुई जो हमारी इंद्रियों का बोध है, वह तैयार हुआ है। हम इस मिथ्या जगत में हैं। हम किसी से बात करें अमेरिका में, या किसी से बात करें फ्रांस में, उस समय जहां रात हो रही है, यहाँ काफी आगे और पीछे का समय है, तो आप तो हंसने लगेंगे, हम हंसने लगेंगे, लेकिन हमें तो मालूम चल गया है कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता आया है। या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर समय रुक जाता है, और ये हिंदुस्तान में ही है, ये हमारे आपके झारखंड में वो जगह मौजूद है जहां जाते ही समय रुक जाता है। उस जगह पर जाते ही आप देखिए कि ये जो पारिस्थितिकी जगत है, यह जो हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में
टाइम एंड स्पेस, टाइम ट्रैवलिंग में हम जाकर फंसते हैं। अब वहां जाकर हम कहने लगे कि मैं तो ये भ्रम का शिकार हो गया, ये तो मिथ्या जगत है, ये तो सत्य से बाहर की दुनिया है, ये तो बड़ा अद्भुत जगत है, जबकि वह एक खास स्पेस है केवल। वहां क्या है, वहां की परिस्थिति हमारी जो रोजमर्रा की परिस्थिति है उसके अनुकूल नहीं है, बस इतनी सी बात है। हमारी धरती का वही हिस्सा है, वह कहीं भारत के बाहर का हिस्सा भी नहीं है। इसी तरह कैलाश पर्वत की आप बात कर लें, कैलाश पर्वत में ऐसा माना जाता है कि कोई नहीं पहुंच सकता, और जो पहुंचते हैं या तो वो जो पहुंचे हैं वो मानसिक रूप से विकृत हो गए, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, या फिर वो वहां पहुंचने के पहले ही अपनी सारी इंद्रियों को छोड़ चुके, त्याग दिए, और वो इस संसार का हिस्सा नहीं थे। अब आप देखिए, यही एक जगत है, यही एक सत्य है, यही एक जो चेतना है हमें बताई गई, और हमारे ही हिंदुस्तान में इसी एक चेतना के भीतर अनंत चेतनाएं बस रही हैं। इसी के भीतर हम चलते हैं अब दूसरी तरफ। और मैं ये बात इस तरह नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी बात है, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से इस बात को जा करके पूछ सकते हैं कि मनोविकारों के आने का समय और मनोविकारों के जाने का समय क्या निर्धारित है। एक चीज, दूसरा, मनोविकार क्या किसी ऐसे व्यक्ति में आते हैं जो केवल मनोरोगी जिसे आप साबित करें। और वो कहता है, देखिए बड़ी मजेदार बात है, जो साइकोलॉजिस्ट से अगर आप पूछें कि माँ और पिता आनुवांशिक रूप से, अगर आनुवांशिकी की बात करेंगे जैविक परिघटना में, कि अगर 50% यानी माँ और पिता दोनों सिजोफ्रेनिक हैं, तो उनका बच्चा मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है कि 35% ही सिजोफ्रेनिक होगा। और माँ और पिता में यदि एक सिजोफ्रेनिक है तो यह स्थिति जस्ट 15% पर आ जाती। ये मेरा कहना नहीं है, ये आनुवांशिक जगत के उन मनोचिकित्सकों का, मनोवैज्ञानिकों का कहना है जो इस बात का विश्लेषण गहराई से करते हैं। जैविक घटना का, पुत्र पुत्री या संतान या औलाद के पैदा होने की घटना का जिक्र करते हैं, और वह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पैदा होने के बाद यह आनुवंशिकी घटना और तेजी से फैल सकती है अगर स्तनपान कराया जाए और उसे डॉक्टर से बिना पूछे कराया जाए। उस माँ का जो स्वयं जो है सिजोफ्रेनिक है। अब दूसरी मजेदार बात आपको बताता हूँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि मातृत्व पैदा होने के बाद भी सिजोफ्रेनिक जगत में जीने वाली स्त्री अपने बच्चे के विरुद्ध कभी नहीं जाती। अपने बच्चे को स्तनपान, अपने बच्चे को मातृत्व और अपने बच्चे की चिंता उसे हमेशा रहती है। ये बात आप किसी भी जगह में जाकर देख सकते हैं। वो बच्चे का गला नहीं घोंट देती, बच्चे को जान से मार नहीं देती। ये सिजोफ्रेनिया के लक्षण उस माँ में है। और मैं ये मान ले रहा हूँ, और इस बात को भी मान ले रहा हूँ कि सिजोफ्रेनिया के वो लक्षण 35% उस बच्चे में आएंगे या आने की अवस्था में होंगे। बावजूद इसके वह माँ अपने पुत्र या अपनी संतान से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि सत्य जगत में ही, इस पूरे फ्रेमवर्क में, इस पूरे भ्रम से बाहर रह करके, इस चेतना जगत में भी हम उस इल्यूजन, उस डाइल्यूजन, उस पूरी रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल, कि यह जो सिजोफ्रेनिक तथ्य है, यह जो टर्म है, और यह जो एक पूरा एक क्रम है, इसमें क्या क्या घटित हो सकता है। इसी में एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के तौर पर जो बताया गया, और अब आप देखिए कि मैं वहां भी जाऊंगा उस लड़के के, अभय के पास भी। अच्छा, इसी मामले में कई लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछे आपके इस चैनल के माध्यम से, जिसका जवाब मैंने नहीं दिया। उन्होंने ये भी पूछा कई लोगों ने कि क्या आप जो है उनसे मिले हैं जा करके, आपने उनका इंटरव्यू किया, या मुझे पर्सनली लोगों ने मैसेज किए हैं। ये भी है, मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ पे क्या बातें हो रही थी। तो उसमें भी ये आया कि क्या आप पर्सनली मिले हैं, खुद जाकर उनसे बातें की हैं, उनको समझने की कोशिश की है, और उनके उस आध्यात्मिक जगत जो रील्स में दिख रहा है, तो क्या रियल में वो वैसा है, या फिर आप केवल ओशो के एजेंट हैं, ऐसा भी सामने आया है। खैर, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ सीधे इस बात पर कि उस लड़के का जो मनोविकार बताया जा रहा है,
जो मनोविश्लेषण नहीं, जगत। आप अगर उन मुद्दों पर या उन विषयों, उन सवालों पर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा होगी। कम से कम कुछ तो उसका निवारण करते नहीं, चले। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका निवारण ये करेंगे कि हमारी जो विषय वस्तुएं हैं उस एक लड़के से जुड़ी हुई, वो उनको पहुंचाएंगे उन्हीं लोगों तक जिनके पास अन्य अन्यान्य सवाल हैं। हो सकता है कल को और ज्यादा सवाल आए, हो सकता है परसों और ज्यादा सवाल आए, तो हम सभी सवालों में एक एक करके न जाकर सभी सवालों को फिर धीरे धीरे एक साथ एक विषय बना करके लेंगे कि इतने सवाल हमसे पूछे गए और इनके इतने उत्तर हमारे पास हैं। हम ये भी जी। मान लेंगे कि वो संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, वो हमसे पुनः जवाब सवाल करेंगे, आपसे पुनः जवाब सवाल करेंगे। ऐसे में हमारी जो वार्ता स्थिति है, जो हमारा उनके साथ जुड़ाव है, वो लगातार बना भी रहेगा और उनके सवाल भी हम लेते रहेंगे। लेकिन जहाँ विषय से भटकने, जैसे हम लोग एक क्लासरूम में जब बैठते हैं तो हम ज्यादातर एक ही काम करते हैं कि सवाल बाद में कहता है टीचर पूछ लेना, पहले कहता है कि वो जो चीजें हमें बताना है और जो बताने आए हैं इस 40 मिनट के अंदर वो बता लेने दीजिए, उसके बाद के समय में हम आपसे बात कर लेंगे। जब जब फुर्सत होगी, जब जब हमारे पास समय हो, तो हम कोई टीचर नहीं है, हम उनके वह साथी हैं जो उन्हीं की तरह विचार कर रहे हैं, जो उन्हीं की तरह विचार करना चाहते हैं। बस हमारे और विचारों, उनके विचारों में या हमारे और उनके सत्य में इतना ही अंतर है कि उनके पास आवेग और संवेग अलग तरीके से चल रहे हैं। वो उस लड़के को अपनी नजर से देखना चाहते हैं, जो उनका बिल्कुल वाजिब है, और हम अपनी नजर से दिखाना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि वो ऐसा है। अब दोनों जगत एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसलिए सवाल पैदा होंगे तो उनके जवाब भी आएंगे। खैर, हम दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि अगर हम सवाल और जवाब में केवल उलझे रहेंगे तो हम उस शायद विषय को पकड़ने में असहज हो सकते हैं, असमर्थ हो सकते हैं और ज्यादा समय ले सकते हैं, जो हम मूल विषय को पहुंचाने तक लोगों के लिए सहज तरीके से यह माध्यम उपयोग कर रहे हैं और यह आपका चैनल है। तो हम तो चाहते हैं कि तमाम विषयों को ले करके इस एक लड़के के बहाने, यह जो अभय है उसकी मानसिकता के बहाने, उसके वैचारिक जो जगत है उसके बहाने, उसकी जो कल्पनाएं हैं उसके बहाने, उसकी जो वाणी है और उसके सत्य जगत के जो अनुभव हैं, यहाँ तक कि उसके जो असभ्य कहे जाने वाले, असंस्कारित कहे जाने वाले जो व्यवहार हैं, जो उसकी संवेदना है, जिनसे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और कुछ लोग उनसे चिढ़ भी रहे हैं। वो चिढ़न जायज है, क्योंकि हर एक का देखिए व्यवहारिक जगत का सत्य और व्यवहारिक जगत के अनुभव दोनों अलग अलग होते हैं। और इस पर बहुत बहस हुई है कि सत्य के अनुभव पर उतरे हुए अनुभवी लोगों से जानने की जरूरत है, केवल इतनी है कि उन्हें मान लिया जाए कि यही अनुभव था, हमें बार बार उस अनुभव को जरूरत नहीं है प्रयोग करने की। जैसे कि ये कहा जाता है कि कुएं में कूदने पर आपको वही अनुभव होगा जो आपकी पिछली पीढ़ी को हुआ था, यानी जो लोग अनुभव लिख गए हैं कि कुएं के भीतर कूदने में क्या अनुभव होता है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में हमें जरूरत नहीं है कि हम भी जाकर कुएं में कूदें और देखें कि अनुभव क्या है कुएं में कूदने का। तो इतना ही हो सकता है फर्क कि वो पूरी तरह मौत का शिकार हो गए हों और हमारी 4 हड्डियां टूटें, इतना ही फर्क हो सकता है। लेकिन अनुभव दर्द का वही होगा कि हमें दर्द महसूस होगा, हमें चोट लगेगी, हमारी चेतना, हमारे शरीर, हमारे व्यवहार, हमारे संवेगों में, हमारे आवेगों में, हमारी इंद्रियों में, उस कूदने की प्रक्रिया में वह सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा पहले कहा जा चुका है। जैसे आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, इसी सिलसिले में जब आगे चलते हैं, इसी में दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट का भी, तो उसके पहले इस बात को भी समझ लेंगे कि सत्य और मिथ्या, यानी यह जो साइकोलॉजिकल हमारा टर्म चल रहा है सिजोफ्रेनिया, इसको, इसके भीतर रियल वर्ल्ड और जो हमारा मिथ्या जगत है, अनरियल वर्ल्ड, वह क्या है, इसमें ओशो एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। ओशो का कहना है कि वो एक गांव में गए और उस गांव में जाने के बाद ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि देवता और देवत्व और आचार्य और महाप्रकांड विद्वान और भगवान,
यह सब हमारे सामने। तब भी उन्होंने उनकी सेवा की, झुककर प्रणाम किया, रात भर अपने गांव में रोका और पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा, हे सज्जन, आप मुझे बताएं कि इस धरती पर ईश्वर है कि नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने तो पूरी दुनिया के दर्शन पढ़े हैं, पूरी दुनिया के सत्य का अनुभव किया है, और हम नादान लोग हैं। हम एक छोटे से इलाके में रहते हैं। हमने तो इस पूरे इलाके से बाहर कभी झांक कर भी नहीं देखा दूसरे इलाकों को। हमें तो मालूम ही नहीं कि ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर की मूरत कैसी होती है, सूरत कैसी होती है। जैसा हमें कह दिया गया कि ये पत्थर की मूर्ति ईश्वर है, हमने मान लिया था। हमें कहा गया, किसी ने कहा कि ईश्वर नहीं होता है, उसमें भी हमने मान लिया नहीं होता होगा। और किसी ने कहा ईश्वर है भी और नहीं भी, हमने वो भी मानने की कोशिश की। लेकिन हम इतना भ्रमित हैं कि ईश्वर है, नहीं है भी और नहीं भी, वह क्या है। ओशो का बहुत अच्छा अनुभव था इस बात को लेकर। ओशो ने कहा कि आप क्या मानते हैं, एकजुट बहुलता के साथ। तो उन लोगों ने गांव में कहा, हमें समय दीजिए एक रात का, आपकी सेवा सत्कार का और इस बारे में विचार का। तो वो उन लोगों ने, जैसा कि हमारे समाजों का एक बड़ा सत्य ये है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग किसी भी बड़े मुद्दे पर बैठते हैं, बहस के जरिए, विमर्श के जरिए, अपने अनुभव के जरिए, और रात भर बैठे और उन्होंने ये कहा कि ईश्वर हमारे लिए इस धरती पर है, इसीलिए हम लोग, क्योंकि हमारे पूर्वज भी ईश्वर थे, पूर्वज के पूर्वज भी ईश्वर थे, और उनके पूर्वज भी ईश्वर थे। तो कहीं ना कहीं एक इकाई जो पूर्वजों की है वह ईश्वर थी, और वहीं से हमारी सारी इकाइयां ईश्वर की होते हुए मनुष्य तक आई। और हमारे अगर सद्विचार इतने ज्यादा प्रभावित और यानी बलशाली होंगे, इतने इम्पैक्टफुल होंगे कि हम पूरी दुनिया को उस सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, जहां से एनर्जी फूटती है कि केवल ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं तैर रही, केवल सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जाएं, तो ईश्वर है। वो लोग वापस बड़े माने क्या कहते हैं उसको, एनर्जी के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आए, उनको दंडवत प्रणाम किया ओशो को, और कहा कि हे भगवान, हे महात्मा, हे सज्जन, हम लोग ये मानते हैं गांव वाले और हमारे पुरुष जो पूर्वज हैं और जो हमारे मुखिया लोग हैं, जिनके अनुभव के आधार पर हमने यहाँ अपना जन्म लिया, और जन्म के बाद उन्हीं के अनुभवों के आधार पर इस गांव को चला रहे हैं, उनके नियम कायदे कानून में, तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर है। तो उन्होंने कहा, फिर इसमें कैसी चिंता, कैसा अविश्वास, कैसा अदृढ़, विकल्प क्यों चाहिए। अगर आपने मान ही लिया कि ईश्वर है, तो निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूं कि ईश्वर है। उनके शिष्य जो उनकी पांडली के जो उनके पूरा पंडाल चल रहा था, शिष्यों का, वो भी बड़ा उस समय खुश हुआ और जय जयकार करते हुए, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश की जय हो करते हुए आगे बढ़ गए। अब वो उस गांव से दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में भी वही स्थिति, आचार्य, भगवान, महात्मा जो भी कहा, उन लोगों ने भी सही वही सवाल पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं। उन्होंने फिर कहा कि आप लोग विचार करिए। उन्होंने अपने महात्माओं के पास, अपने बुजुर्गों के पास भी सेम सवाल रखा और उनसे पूछा कि ईश्वर है। में उनके जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ है और जब तक है ये सत्य जगत है, ये भौतिक जगत है, इसी में मूल्य है, इसी में आपका संस्कार है, इसी में मर्यादाएं हैं और यहीं तक सीमित रहना है, इससे आगे कोई सत्य नहीं। ये जगत खत्म होते ही हमारे जन्म लेने के बाद, मृत्यु के बाद हमारा कोई जन्म नहीं, हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं, और हमारे मरने के बाद ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि हम किस शरीर को धारण करेंगे और किस शरीर को नहीं। जैसा कृष्ण कहते हैं, ना आत्मा जन्मता है न मरता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो न जन्म का कोई प्रश्न है, न मरण का कोई प्रश्न है, हम जन्मे हैं तो मरेंगे। पदार्थ अगर इस धरती पर आया है तो पदार्थ का अंत होना ही है। तो वो फिर से वापस ओशो के पास आए और कहा कि ईश्वर नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। ओशो ने कहा, तो बिल्कुल ठीक कहा है आपके बुजुर्गों ने, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, ईश्वर हो ही नहीं सकता।
अगर आप पदार्थ की, भौतिक पदार्थ की, भौतिक सत्य की बात कर रहे हैं, भौतिक संपदाओं की बात कर रहे हैं, यह भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। सिर्फ मनुष्य है, और उस मनुष्य का वह जो पूर्वज है वह है। ईश्वर कहाँ से आ गया? आप बिल्कुल ठीक। अब वो तो लोग चले गए खुश होकर जय जयकार करते हुए। अब ओशो के जो शिष्य थे उन्होंने संदेह में जय जयकार की, इस बार संकोच हो गया। अब मैं देखिए सिजोफ्रेनिया से यहाँ तक आ रहा हूँ उसका मूल कारण बताने के लिए कि कैसे हम प्रभावित और अप्रभावित होते हैं। आगे चले ओशो। अब शिष्यों के अंदर संदेह पैदा हो गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने तो हमें ही भ्रमित कर दिया। एक इलाके में कहा ईश्वर है, दूसरे इलाके में कहा कि नहीं है। आप तो स्वयं भ्रमित हैं और हमें भी भ्रम में डाल रहे हैं। तो उसने कहा, देखिए, जहां जैसी मान्यता हो वहां वैसी ही मान्यता का आचरण और पालन करना चाहिए। जहां जैसी मान्यता न हो वहां अपनी मान्यताओं को थोप देना कभी भी आपकी थोपी हुई मान्यताएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, क्योंकि आप एक और अकेले हैं और मानने वाले बहुत सारे हैं। तो आप देखिए कि वो एक बहुत व्यवहारिक बात कर रहे हैं, यहाँ पर मनोनुकूल बात कर रहे हैं। तो वे शिष्यों का माने चेतना में ये गया और वो अगले इलाके में चले। वहां भी सेवादारी हुई, खान पान हुआ, रात भर रुके ओशो, और फिर वही सवाल था तीसरे गांव में कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है? हे महात्मा, हे परमात्मा, आप बताइए। आप सज्जन पुरुष हैं, आप ज्ञानी हैं। तो उन्होंने उनसे भी कहा कि आप लोग अपने अनुभव सबसे पहले हमसे जो है शेयर करें, हमारे सामने रखें, तब हम उस पर विचार करेंगे और हम बताएंगे कि ईश्वर है कि नहीं है। वो लोग भी अपने बुजुर्गों के पास गए और उनसे विचार विमर्श किया। तो वहां बुजुर्गों का कहना था कि जो ये भौतिक जगत है उसी के भीतर निवास करता है हमारा वो ईश्वर, जिसने यह बताया कि एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए और मनुष्य को जीने के लिए किन किन चीजों का, यानी प्रकृति ईश्वर है, जल ईश्वर है, यह धरती ईश्वर है, यह हवा ईश्वर है, इनमें से किसी भी एक चीज का ना होना हमारे लिए हमारे अस्तित्व का ना होना है। तो अगर ईश्वर है तो हम हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यह सारी भौतिक संपदाएं हैं कुल मिलाकर के, और इसके अलावा इस जगत में कुछ है नहीं। इनको ही मानना है, इनको ही ना मानना है। अगर यह जल संकट से हम आज गुजर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ये किस लिए आ रही है? क्योंकि हमने एक तरफ मान लिया था कि ये ईश्वर नहीं है। हमने इसीलिए प्रकृति के साथ इतने खिलवाड़ किए। तो उन्होंने यही, ओशो ने ठीक इसी तरह से अपने प्रवचन में कहा था कि देखिए, हमने इस कुदरत के साथ बहुत खिलवाड़ किए हैं। और वहां के वो बुजुर्गों ने उनको समझाया, उनके उस इलाके के जवानों को, कि इस प्रकृति के साथ जितने खिलवाड़ किए जाएंगे वो भगवान के साथ खिलवाड़ है। तो भगवान के साथ खिलवाड़ है, इस भौतिक संपदा के साथ खिलवाड़ है, वही खिलवाड़ हमारे साथ होगा, हमारी जनरेशन के साथ होगा आगे आने वाली। तो ईश्वर इस मामले में है भी और नहीं भी। अगर मानेंगे तो मर्यादा और अपने नैतिकता, अपने मूल्य, अपने संस्कार को बचाएंगे, और नहीं मानेंगे तो एक नई मूल्य बोध जो पैदा होगी उसमें भौतिक संपदाओं का तो विनाश होगा, लेकिन नई जो मूल्य मान्यताएं आएंगी, हो सकता है वो इससे बेहतर कुछ लेकर के आए। ऐसी मान्यताओं के साथ वो ओशो के पास आए और ओशो ने अपने तर्क दिए, तथ्य दिए, और वहां पर कुछ और चीजें जोड़ी कि सत्य जगत, ब्रह्म जगत और सत्य क्या कहते हैं, मिथ्या जगत। उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया कि दो जगत हैं इसी में, एक सत्य जगत है, एक मिथ्या जगत है। तो आप किस जगत में जी रहे हैं? और दोनों जगत में ईश्वर की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, दोनों जगत में ईश्वर को न मानने की। इसी को अनीश्वरवाद, नरीश्वरवाद के रूप में देखा जाने लगा। अब यहाँ ईश्वर है भी और नहीं भी, यानी एक है नास्तिक और एक है अनीश्वरवाद। अब दोनों में बड़ा डिफरेंस। यही चीज जो मैं आपको साइकोलॉजी के बहाने, सिजोफ्रेनिया के बहाने समझाना चाह रहा हूं कि यह जो मनोरोग के जानकार हैं, मनोचिकित्सक हैं, मनोविश्लेषक हैं, और यह जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
इनके भीतर मनुष्य को समझने के लिए कुछ बेसिक टूल है। उनका व्यवहार का परीक्षण करना, उनके मन में चल रहे आवेगों का परीक्षण करना, उनके बुद्धि में, उनके मस्तिष्क में चल रहे आवेगों और संवेगों का परीक्षण करना, और इसी बहाने से उनके भीतर जो यह तरंगे उठ रही हैं, इनको उस पैरामीटर में लाकर देखना जो एक सामान्य मनुष्य के भीतर के पैरामीटर्स हैं, उनसे मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको डिफरेंशिएट करते हुए असामान्य लिखते हैं, और इस असामान्य को वो तरह तरह से डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि ये संवेग, ये व्यवहार असामान्य है, यहाँ तमाम तरह के बदलाव देख लेंगे। वो कहते हैं यहाँ तमाम तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं उसके व्यवहार में। अब दूसरी चीज आती है, कहते हैं जो लोग मनोरोगी हैं और वो इस कदर मनोरोगी हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है मान लीजिए, और चेतना से बहुत संस्कारित नहीं हुए हैं, उनके पास ऐसी दुनिया नहीं है जो उनके जो मानसिक और बौद्धिक या फिर उनके जो संवेग और आवेग हैं इसको प्रभावित कर सके, यानी उनकी बुद्धि को जो संचालित कर सके, उनकी चेतना को जो थोड़ा बहुत भी हिला सके, तो वो लोग सामान्य से भी अति सामान्य लोग कह रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनकी देखभाल करने वाले लोग चाहिए होते हैं, ऐसे मनोरोगी हो जाते हैं। वो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़े हुए लोग होते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनकी अपनी निजी तौर पर क्या जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक या पारिवारिक या राष्ट्रीय जिम्मेदारियां। आप किसी भी तरह की जिम्मेदारियों की बात कर लें, या निजी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की क्या होनी चाहिए। इसी में यह जो बहुत साधारण तरीके से है, साइकोलॉजी में उसको कहते हैं मन का टूट जाना, सिजोफ्रेनिया का। अब ये मन क्या है, बड़ी समस्या। ये मन वो मन है जो सामाजिक मन है, कि अब ये मन है जो सांस्कृतिक मन है, अब ये मन वो मन है जो हमारी चेतना में दिया हुआ हमारा न्यायिक और संवैधानिक मन है। अब बड़ी मुसीबत है, ये मन वो परंपरा से चला आया मन है जिसे हमने मान लिया, ये रिलीजियस मन है, ये स्पिरिचुअल मन, कौन सा मन है ये जो टूटा। इस बात पर साइकोलॉजिस्टों ने नहीं कहा है कुछ। साइकोलॉजिस्टों ने केवल इतना कहा है कि मन का टूटना ही सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण है, और उस टूटने के भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। सामाजिक संबंध टूट जाते हैं बोल रहा है, पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं बोल रहा है साइकोलॉजिस्ट। और जब ये कहता है कि टूटने लगता है कुछ, तो उसके भीतर जो नया पैदा होता है उसे वो इल्यूजन कहता है, विभ्रम कहता है, और उस इल्यूजन से इल्यूजन वर्ल्ड पैदा होता है, नए भ्रम की जो दुनिया है वो पैदा होती है। और वहां पर क्या होने लगता है, जितना कुछ उसके भीतर चल रहा है टूटने के बाद वह संगठित होने लगता है। वो आवेग संगठित हो जाते हैं, वो संवेग संगठित हो जाते हैं, वो सारी इच्छाएं जो उसने अब पूरी नहीं की इस जगत में वो वहां संगठित होने लगती हैं। और उन संगठनाओं का जो चित्र है वह उसके मस्तिष्क में आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलता रहता है। हम नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, मनोविश्लेषण करने वाला व्यक्ति यहाँ तक कि नहीं देख सकता, वो सिर्फ उन कल्पनाओं को सुन सकता है कि इस रोगी के भीतर क्या चल रहा है, उसी की वाणी से वह सुन सकता है, वह देख नहीं सकता। देखने वाला कौन है, मनोरोगी। दिखाने वाला कौन है, मनोविश्लेषक। और देखने वाले कौन है, हम लोग। अब आप देखिए 3 तरह की यहाँ संरचनाएं हैं। ऐसे में हमको समझना होगा कि यह जो सामाजिक अलगाव उसका हुआ है, इसको मनोविश्लेषण कहते हैं, मनोविश्लेषक कहते हैं। इसमें एक सवाल यह है कि हम सिर्फ इसको इस रूप में नहीं देखें, जितनी समस्याएं या जितने समाधान, अगर मान लीजिए हम IIT बाबा को केंद्र में रख करके या ओशो को भी इसमें ला रहे हैं, एक आम आदमी का जीवन जो होता है, एक आम आदमी का जीवन, समाज की निर्मिति में आम आदमी की भूमिका भी कमतर नहीं है। ठीक है कि उसमें कई टूल्स नहीं होते हैं, जैसे उसके पास IIT की डिग्री नहीं होती है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है,
तो हम ऐसी कोई यूटोपिक वर्ल्ड बना रहे हैं, ऐसी कोई यूटोपिया कर रहे हैं कि सिर्फ वहाँ आईटीएन होंगे, आईपीएस होंगे, आईएएस होंगे, कोई ऐसा उच्च संभ्रांत लोगों के बीच का मामला होगा, या फिर कहीं ना कहीं आम जन उसमें होंगे? जी। हाँ, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे सबसे बढ़िया मित्र थे नीलाभ, उनका कहना था, ऐसे में मैं आपको सामान्य आदमी की जहां बात है, उनका कहना था कि एक रिक्शे वाले को रिक्शा श्रेष्ठ रिक्शा चालक का साहित्यिक पुरस्कार क्यों नहीं मिल सकता? श्रेष्ठ रिक्शा चालक पुरस्कार। इसी तरह से वो और लोगों की बात करते थे, जैसे कामगारों की बात करते थे। और उनका एक और स्पष्ट उदाहरण बताता हूँ, उनका नहीं, कहना था, इस पर अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो चमार के बेटा थे और उनके पिताजी जूता सिलाई का काम करते थे। उन्होंने कहा था कि वे आप अपने पिता के को बहुत प्यार करते हैं, वो पिता में कौन ऐसा गुण था जिसके लेकर के? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी बहुत ईमानदार थे, जितने उनको पैसे मिलते थे उससे अधिक जूते की मजबूती जो सिलाई करते थे, इसलिए वो हमेशा मेरे प्रेरक बने रहे। जी जी, तो मैं इसीलिए ये बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि कामगारों के लिए भी नीलाभ ने कहा था कि बार बार यह जो हमारे वामपंथी साथी हैं, ये उनके मूल श्रम के मूल्य की बात करते हैं, तो उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि यह जो श्रमिक वर्ग है, इसको भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए उसके श्रम के लिए। मान लीजिए एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत बनाकर हर रोज खड़ा कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह से, इंजीनियर्स को तो उसका मूल्य मिल जाता है, लेकिन श्रमिकों को जो मूल्य मिल रहा है उस मूल्य से कहीं ज्यादा उसका श्रम महत्वपूर्ण है। उस श्रम के बदले क्या केवल मूल्य को चुका देना, और वो भी बिल्कुल सामान्य मूल्य, उस मूल्य श्रम का वह एक हिस्सा भी नहीं है 10 घंटे का, तो वह क्या पुरस्कार के लायक नहीं है? क्या उसका श्रम किसी मायने में मूल्यहीन नहीं हो जाता? ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर बीच में आता है कि जैसे अघोर पंथ, तो अघोरी जो होते हैं वो लगातार जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होती है कि वो रहे। हठ योगी गोरखनाथ ही जो रहते हैं, ये लगातार जीवन पर अध्यात्म लगातार। अब 10 दिन जा करके या 2 महीने रह करके आप बनारस में अघोर पंथ के साथ आप रह लिए, तो क्या अघोर पंथ के सारे गुण आपके आ जाएंगे? यह सिर्फ इसलिए नहीं कि आईआईटी हो जाने से आपके पास सब ज्ञान का भंडार हो जाता है और दूसरे लोग के पास जो उनका अपना निजी अनुभव है उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड समझ लेना। जी, हरफन मौला समझ लेना आपने। हाँ, मैं इस बात में एक चीज जोड़ूंगा, उसने एक जगह पर कहीं कहा था, आप शायद सुन चुके होंगे उस बात को भी, कि जब मैं किसी किताब को उठाता हूँ तो उस किताब का जो कंटेंट, उस कंटेंट की जो भाषा है और उसमें जो अक्षर हैं और भाषा के बीच में जो गैप है, उससे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इस कंटेंट के भीतर जो अध्याय बना होगा, उस अध्याय के भीतर जिस विषय वस्तु को उठाया गया होगा, उस विषय वस्तु में कहाँ कहाँ फेरबदल किए गए हैं, कहाँ कहाँ मैं कर सकता हूँ फेरबदल, और कहाँ कहाँ यह विषय वस्तु और ज्यादा फैलाई जा सकती है। अब इसी को सिजोफ्रेनिक कहते। आपने समझ लिया, आपने ऐसा समझ लिया, लेकिन क्या हकीकत तो वही है? नहीं, ये हकीकत की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अभी जो इसको बोलते हैं, जो वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कई बार उस टर्म को, सीक्वेंस में बनाना कहते हैं, सीक्वेंस लाना कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो हम उन्हीं फिलोसफिकल बात से मुझे कुछ उन्हीं, एक मिनट, उन्हीं फिलोसफिकल बात से हम चीजों को धरना। मान लीजिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है, इफ वन टूल ऑफ एनी मशीन इज मिसिंग द मशीन विल नॉट रन स्मूथली। एक भी अगर कोई कहीं पर ढीला अगर कोई टूल रह गया है तो भारी भारी भरकम मशीन भी काम नहीं करेगा। आप जो कह रहे हैं कि हम एक बस देख लिए और उसके बाद समझ लेते, पूरे किताब में क्या है, लिफाफा देख करके कि समझ गए कि अंदर क्या लिखा होगा, ये सिजोफ्रेनी का एक लक्षण भी हो सकता है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने इस बात को कहा कि यह वो बोल रहा है, यह बात उसने कही है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सिजोफ्रेनिक है या नहीं है,
मैंने कहा उसने इस ना बात पर विचार मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ये पार्ट हो सिजोफ्रेनी का एक पार्ट है अपने आप को सबसे ज्यादा तो ज्ञानी। और सिजोफ्रेनिक का अगर वो ये पार्ट है तो उससे पूछा जाना चाहिए कुछ किताबों के बारे में। अब अभी तक तो किसी ने उससे पूछा नहीं किसी किताब के बारे में कि आपने कौन सी किताब पढ़ी और उस किताब के भीतर यानी कंटेंट देख के क्या बताया और उस किताब के भीतर क्या था। अभी तक ऐसा प्रयोग तो हुआ नहीं है। इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि वो उसने कहा और हमने मान लिया, तो हमने मान लिया ये गलत नहीं है, या जिन लोगों ने नहीं माना ये गलत नहीं है। हमारा मामला सिर्फ इतना है आपका कि वह जो कंटेंट की बात कर रहा है वह एक सीक्वेंस की फॉर्म की बात कर रहा है। और वह हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, उनके कुछ फ्रेम्स हैं, उनके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसमें बग आते हैं। बग आप समझते हैं? जो इंजीनियर तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर इस मामले को समझेंगे, जिन्हें हम बग कहते हैं। वो समस्याएं हैं जब किसी लैंग्वेज के बनाए जाने के बाद प्रोग्रामिंग की जाती है और प्रोग्रामिंग में कोई समस्या पैदा होती, कोई अड़चन आने लगती, वो अड़चन बग कहलाती। जैसे हमारे जीव वैज्ञानिक टर्म में हम लोग जो है वायरस या बैक्टीरिया कहते हैं, तो इस टेक्निकल टूल को बग कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ये बग समाप्त करने के लिए भी हमें उस लैंग्वेज में बदलाव लाना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी उसके सीक्वेंसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ठीक यही बात वो लड़का भी कह रहा है कि जब वो किताब कोई सामने होती है उसके कंटेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं केवल कि उस किताब के भीतर जो कंटेंट है, जो अध्याय है, उसमें सीक्वेंसेस क्या है, उसके सीक्वेंस, उसका पैटर्न क्या है। और ये सच बात है, जो भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा थोड़ा सा भी, उसको ये समझने में बहुत देर नहीं लगती है कि किसी का कंटेंट बताएगा कि उस अध्याय के भीतर कौन सी चीज ज्यादा मजबूती से कही जा रही है। ये कंटेंट का जो एक तरीका है ना रखने का, कंटेंट रखने के तरीके में ही, क्योंकि ये माना जाता है किसी भी अध्याय का जो सबसे ज्यादा केंद्रीय विषय वस्तु वह कंटेंट फॉर्म में आ जाती है। आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ, सारे लोग इसी बात को मानते हैं। कंटेंट हवा में पैदा नहीं कर दे। किसी भी चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है वह कंटेंट के फॉर्म में आता है और उस कंटेंट के भीतर ही उसका मैकेनिज्म, उसकी टेक्निक और उसके बग, ये सब शामिल होते हैं। और ये हमें नहीं सिखाया जाता क्योंकि हम आप जो है दोनों लोग या सुनने वाले में से तमाम लोग आर्ट साइड के विद्यार्थी होते हैं, तो हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि टेक्निकल भाषा में हम उसको कैसे समझेंगे। तो यह बग सुधारने के लिए भी वही इंजीनियर्स उसी सी प्लस प्लस, जावा, मैस्क्वेल और तमाम लैंग्वेजेस हैं, इनमें वो फिर से काम करते हैं और फिर से उस लैंग्वेज के सीक्वेंस बदलते हैं, सीक्वेंस बदल करके फिर से प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आज की बातचीत को यहीं अगर चाहें तो विराम दें, क्योंकि कल की IIT बाबा भय भी कल की वर्ल्ड बनाने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। हम लोग आगे इस चीज को बातचीत करें, क्योंकि अराजकता पर बातचीत अभी बाकी रह गई है, तो अगले एपिसोड में बात करते हैं। जी 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 बिल्कुल 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 तो आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर कि आप मुझे विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं और बात रखने का मौका दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्कार।